हमने ओगेडी पर एक जासूस लगा रखा था जो कई सालों से काम कर रहा था। उन्हें पता है कि कोई जासूस उनके अंदर मौजूद है, लेकिन वो उसकी शिनाख्त के बारे में नहीं जानते। लेकिन मेरा इन बातों से क्या ताल्लुक है, क्योंकि वो जासूस तुम्हारा भाई है, सुंगर तेकिन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमजा और अब्दुर्रहमान जब वापस नोयान के डेरे पर पहुंचते हैं तो नोयान उन पर सख्त गुस्से में आ जाता है कि तुम लोग काई कबीले के बहादुर सिपाही एक आदमी को नहीं पकड़ सके। नोयान उनको काफ़ी गालियां भी देता है और फिर अब्दुर्रहमान के गले पर चाकू रख देता है। उसको मारने ही वाला होता है कि अब्दुर्रहमान बोल पड़ता है और कहता है कि हमारी नाकामी की वजह गलत मालूमात है जो आपको दी गई थी, क्योंकि तुझेकन पहले ही जानता था कि आप वहाँ अपने आदमी भेजने वाले हैं, इसलिए हमारी गलती नहीं है। जिस पर नोयान अपना ज़हन तब्दील कर लेता है और उन दोनों को छोड़ देता है। दूसरी तरफ तुर्गत और दोआन हलीमा सुल्तान को लेकर वापस कबीले में जाते हैं। दिल्ली दामिर दोआन को अर्तुगरुश के बारे में बताता है कि वो अर्तुल से मिलना चाहता है और किसी अहम मसले पर बातचीत करना चाहता है, इसलिए तुम ये पैगाम फौरन अर्तुल तक पहुँचाओ। दूसरी तरफ आयतुल्लाह कुरकुस सरदार को कहती है कि अर्तुल सुल्तान अलाउद्दीन का पसंदीदा आदमी बनता जा रहा है, इसलिए उसको नाकाम करना होगा, वरना जो मुकाम आप हासिल करना चाहते थे वो उसको मिल जाएगा। दूसरी तरफ ताजिर इफरासियाब कोजाबश को कहता है कि ये अर्तकुश यहाँ कैसे आ गया, इसको तो नोयान मारने वाला था। कोजाबश कहता है कि इसको तुझतेकन ने बचा लिया है। नोयान अर्तकुश से एक अहम राज जानना चाहता था, इसलिए अब ये काम मैं मुकम्मल करूंगा और रात को मैं अर्तकुश के खेमे में दाखिल होकर उसका काम तमाम कर दूंगा। दूसरी तरफ गार में अर्तुल अपने बाएं हाथ से तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है। इतने में दोआन वहाँ पहुँचता है और अर्तकुश के बारे में उसको बताता है कि वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। अर्तुल कहता है कि मैं रात को कबीले के करीब आऊँगा और वहाँ अर्तकुश से मुलाकात करूँगा और तुम जाकर ये पैगाम अर्तकुश तक पहुँचा दो। दूसरी तरफ कबीले में कुरकुत सरदार अपनी सारी फैमिली के साथ हाइमा खातून के खेमे में जाता है ताकि गोगचे का हाथ मांग सकें। इस दौरान गोंजा गुल भी उनके साथ होती है जो लगातार गुंडोगडो पर नजरें जमाई रखती है। दूसरी तरफ कोजाबश अर्तकुश की जासूसी कर रहा होता है। इतने में अर्तकुश बाहर आता है और सिपाहियों को कहता है कि मैं कुछ वर्जिश करके आता हूँ। दरअसल वो अर्तुल से मिलने के लिए जा रहा था। कोजाबश भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अर्तकुश चलते चलते कबीले से बाहर निकल जाता है जहाँ अर्तुल मौजूद होता है। कोजाबश भी छुप कर उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। अर्तकुश अर्तुल को बताता है कि हमने काफ़ी अरसे से एक जासूस ओगेडी खान पर लगा रखा है। अब उनको शक हो गया है कि हमारे अंदर कोई जासूस मौजूद है, लेकिन उनको उसका नाम नहीं पता। यही वजह थी कि नोयान मुझे पकड़ना चाहता था और उस जासूस का नाम मालूम करना चाहता था। वो जासूस दरअसल तुम्हारा बड़ा भाई सुंगर तेकन है। इसके अलावा अर्तकुश कहता है कि कल तुम मुझे फलां पहाड़ी पर मिलो जहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुंगर तेकन से कैसे रब्ता करना है। ये सारी बातें कोजाबश भी छुप कर सुन लेता है और दूसरी तरफ कबीले का हकीम अर्तुक भी सुन लेता है। दूसरी तरफ कुरकुत सरदार हाइमा खातून से तुझतेकन के लिए गोगचे का हाथ मांगते हैं, जिस पर हाइमा खातून खुशी खुशी रजामंद हो जाती हैं और कहती हैं कि इस रिश्ते से दोनों कबीलों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद हाइमा खातून गोगचे से उसकी रजामंदी पूछती हैं, जिस पर गोगचे भी रजामंदी का इजहार कर देती है। इस तरह गोगचे और तुझतेकन की मंगनी हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल छुप कर तुर्गत और दोआन के खेमे में जाता है और उनको बताता है कि कल सुबह अर्तकुश अपने सिपाहियों के साथ रवाना होगा और तुम दोनों भी फलां पहाड़ी पर आ जाना, वहाँ हम अर्तकुश से मुलाकात करेंगे। यह बताकर अर्तुल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुक किसी को खत लिख रहा होता है कि आज अर्तुल को अपने बड़े भाई सुंगर तेकन के बारे में पता चला है और मैंने लगातार अर्तुल पर नज़र रखी हुई है। इतने में अर्तुल उसके खेमे में दाखिल होता है। हकीम अर्तुक फौरन खत छुपा लेता है। अर्तुल उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने अब्दुर्रहमान को जेल से निकालने में मदद की थी। फिर अर्तुल कहता है कि कबीले में एक गद्दार मौजूद है और हमें बहुत जल्द उसको पकड़ना होगा, इसलिए आप भी अपनी आंखें खुली रखें। जिस पर हकीम अर्तुक कहता है कि इंशाल्लाह गद्दार जल्द बेनकाब हो जाएगा। इसके बाद अर्तुल वहाँ से चला जाता है और हकीम अर्तुक वो खत दोबारा निकाल लेता है और यहाँ इस केस का इख्तिताम हो जाता है।